मित्रों नमस्कार। जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस सत्र में पहले लेक्चर पे सुपर 30 बैच के आपका स्वागत है। आज हम जल्दी से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख तत्व। आज के इस लेक्चर पे आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश का ओवरऑल क्या स्थिति है। हर थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी क्षेत्रों से दी गई है। इसमें इसके इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी है। अन्य जो क्षेत्र हैं, कृषि, जनसंख्या और आपका अन्य जो चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये एक ओवरऑल व्यू दे रहा है पूरे मध्य प्रदेश का, तो इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश राज्य के गठन से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है उसकी शुरुआत फजल अली आयोग, जी हाँ, फजल अली आयोग से शुरुआत होती है इसकी। और फजल अली आयोग जो है 1953 में बना था। और फजल अली आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश दिवस या राज्य दिवस जो है आपका ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम नाम की बात करें तो मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। टाइगर स्टेट, नदियों का मायका या सोया स्टेट या लेपर्ड स्टेट भी इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कहीं कहीं अमरकंटक में किरर घाटी विवाद के कारण, जी हाँ, किरार घाटी ये भी पूछा गया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठीक है। तो जो सही डेटा है वो है 3,08,252। तो 1 नवंबर 2020 को जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश का 30.47 भाग काटकर बना दिया गया था छत्तीसगढ़। उसका क्षेत्रफल 1,35,913 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है क्षेत्रफल में राजस्थान का और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको पता है पचमढ़ी, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, राजभाषा हिंदी। अब ये राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष 1981 में 25वीं वर्षगांठ थी एक अपने मध्य प्रदेश गठन की। उसमें बारहसिंघा, शाही बुलबुल को क्या कहते हैं, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, और बरगद, इसको जो है राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष का क्रमशः दर्जा दिया गया था। ठीक है। राजकीय पुष्प की बात करें सफेद लिली। राजकीय खेल 2013 में राजकीय खेल मलखंभ को बनाया गया। और मछली, राजकीय मछली महासीर टोरा। इसके बाद नृत्य, राजकीय नृत्य की बात करें राई बुंदेलखंड का है। और राजकीय नाट्य की बात करें तो नाट्य जो है आपका माच कहाँ का, मालवा। राजकीय चिन्ह 5 चीजें हैं इसमें, 24 स्तूप, उसके बीच में गेहूं धान की बालियां, बरगद का वृक्ष और उसके ऊपर अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान 2010 सुख का दाता महेश श्रीवास्तव के द्वारा रचित ये राजकीय गान। इसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति में जैसे ही हम आते हैं, इसका ढाल जो है उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी मतलब नॉर्थ की ओर जो है इसमें स्लोप है, और उत्तरमुखी ढाल होने के कारण जो ढलाव है नदियों का उधर की ओर ही जाता है, उत्तर की ओर। ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी 5 डिग्री 24 मिनट का टोटल अक्षांशीय विस्तार, 605 किलोमीटर लंबाई। और देशांतरी विस्तार 24 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 8 डिग्री 7 मिनट का विस्तार, टोटल 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। ठीक है। ये पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से प्रदेशों से घिरा हुआ है। 5 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश, सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से बनती है। कुछ किताबों में राजस्थान से लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान से 1600 किलोमीटर जो है उसकी बाउंड्री है मध्य प्रदेश के साथ जो जुड़ती है। ठीक है। सबसे कम जो सीमा है गुजरात की है। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष तथ्य हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट मध्याह्न रेखा कहलाती है, जो कि मात्र सिंगरौली जिले से मध्य प्रदेश के निकलती है। मध्य प्रदेश का इकलौता जिला सिंगरौली। 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक। इसके बाद राजकीय नदी नर्मदा 1312 किलोमीटर पूरी लंबाई, मध्य प्रदेश में 1170 किलोमीटर। राजकीय फसल सोयाबीन और राजकीय फल आम। ठीक है। विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा में आइए देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं विधानसभा में 200 सीटें।
SC के लिए 35 और ST के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में टोटल 29 सीटें, SC के लिए 4, ST के लिए 6 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। 25 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन के लिए जो नॉमिनेटेड सीट थी 230 + 1 वो 1 सीट खत्म कर दी गई है। टोटल 200 सीटें ही बची हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। मध्य प्रदेश में जैसा आप देख रहे हैं राज्य के कुल संभाग हैं 10, कुल नगर निगम 16, 17वां भिंड, 18वां दतिया जो कि दोनों प्रस्तावित हैं। नगर पालिका 98 है, नगर पंचायत 294 है, कुल जिले 52, 53वां नागदा जिला प्रस्तावित, कुल तहसीलें 424 2019 के हिसाब से, कुल विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड 89, जिला पंचायत 52, कुल जनपद पंचायत 313, उच्च न्यायालय जबलपुर और खंडपीठ जो है इसकी इंदौर एवं ग्वालियर में है। यहाँ पे एक ही चीज है कि इसको याद करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें धीरे धीरे अनुभव से आपको आ जाएंगे और कुल ग्राम जो है 54,903 गांव मध्य प्रदेश में हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809, भारत की जनसंख्या का लगभग 6%। भारत में स्थान 2011 के हिसाब से 6वां स्थान। वर्तमान के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसका जो स्थान है वो क्या है, 5वां, क्योंकि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद इसका स्थान हो गया 5वां। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा। और अगर हम छोटे जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर 2011 के हिसाब से पूछा जाता है तो दतिया, 2013 के हिसाब से पूछा जाता है तो अगर मालवा बन गया था, और 2018 के हिसाब से पूछा जाता है तो निवाड़ी 1318 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 10 की वृद्धि जनसंख्या में 2001 से 11 के बीच में 20.35% हुई। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32, मेल इसमें 78.7 और फीमेल 59%। ठीक है, विश्व धरोहर पे आ जाते हैं। यूनेस्को द्वारा हर वर्ष विश्व धरोहर घोषित किए जाते हैं। लगभग 1000 से ज्यादा विश्व धरोहर 982 के समथिंग है पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से मध्य प्रदेश में आपका देख लीजिए भीमबेटका रायसेन जिला में है। इसको यूनेस्को ने 2003 में दर्जा दिया। यहाँ पे आदिवासियों द्वारा जो शैलचित्र हैं, शैलाश्रय हैं, उनकी खोज की गई थी विष्णु वाकड़कर के द्वारा 1957 में। सांची का स्तूप रायसेन जिले में अशोक द्वारा बनाया गया। 1818 में इसे खोजा था जनरल टेलर और 1989 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। खजुराहो का मंदिर छतरपुर जिला 10वीं 11वीं जिला में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया। और इसके बाद 2021 में ओरछा और ग्वालियर अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। जो ऐतिहासिक शहर हैं उनमें ओरछा और ग्वालियर का चयन किया गया मध्य प्रदेश से। और इसके बाद आप देखिए कि 2022 में 6 जो ऐसे साइट्स थी जिनको कि यूनेस्को के द्वारा अस्थायी रूप से सूची में शामिल किया गया, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। पूरे इंडिया में 6 थी, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट लमेड़ा घाट नर्मदा घाटी में और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं देश में प्रथम संस्थान जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है या मध्य प्रदेश में वो स्थित है। आपदा प्रबंधन संस्थान, ये देश में प्रथम संस्थान है। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर, एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। देश का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है सोयाबीन में, चने में, तुअर में, अफीम उत्पादन में। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान भरवेली, भूमिगत जमीन के अंदर से मैग्नीज निकाला जाता है, भरवेली बालाघाट। हिंदी भाषा में गजेटियर जो पब्लिश करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद ही करने होंगे। वनों का 100% नेशनलाइजेशन करना, राष्ट्रीयकरण करने वाला 1970 में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य था, प्रथम राज्य था। और प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ, देख रहे हैं ये झाबुआ में है आदिवासी शोध संचार केंद्र। प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में। किन्नर एक महापौर हुई कमला बुआ कटनी की, और किन्नर विधायक हुई शबनम मौसी सुहागपुर शहडोल की। दोनों में कंफ्यूजन होता है लेकिन आप देखिएगा, ठीक है, याद करिएगा। एशिया का प्रथम एवं विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र जो है आपका इंदौर में। देश की सबसे बड़ी नमाजगाह ताजुल मस्जिद भोपाल में। प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में। अभी शौर्य स्मारक जो बना 62 फीट का भोपाल में, ये देश का प्रथम शौर्य स्मारक। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन केंद्र उज्जैन में।
और इसके बाद महिला नीति लागू करने वाला सबसे पहला जो स्टेट था वो मध्य प्रदेश था। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय जैसे आप देख रहे हैं सीहोर जंतर मंतर जो बनाया था, ठीक है, उन्होंने, तो उनके द्वारा जो उज्जैन में जंतर मंतर बनी थी, ठीक। इसके बाद जयसिंह, इसके बाद ऋतु वेधशाला इंदौर, रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में है। जनजाति कला संग्रहालय पिछली बार पूछा गया था, पीएससी में प्रश्न ये, जनजाति कला संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर को कहा बनाया गया है। अफीम उत्पादन में मंदसौर और नीमच, मंदसौर का प्रमुख स्थान है, गांजा में खंडवा का और बुरहानपुर का खंडवा का प्रमुख स्थान है। भारत भवन भोपाल में इसके जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। पहला नगर निगम जबलपुर 1864, नगर पालिका दतिया 1907। प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय 1946, केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी इसको दर्जा किया था, यह प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ट्रिपल IITM ग्वालियर में है। नोट प्रेस, न्यूज प्रिंट प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस क्रमशः देवास, नेपानगर और होशंगाबाद में। सामान्य सी चीज़ आपको पता है, फिर भी मैंने लिखा है। भेल जो है भोपाल में है। पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल कहते थे, नई वाले को इंदिरा गांधी विधान भवन। रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली 1974 यहीं से स्टार्ट हुआ था। और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का क्या है? कान्हा किसली है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों ये इंदौर में है। हाई सिक्योरिटी लॉ लैब भी भोपाल में है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी कभी हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की कमी नहीं है। अब आप फैक्ट्स के आगे भी इस पे जाएंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये देखिए, अभी मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो बताई कि इस फैक्ट को देखिए। इसमें देखिए आप मध्य प्रदेश का मैप है और इस मैप में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहली चीज़ तो टोटल जिले जो हैं इसमें 52 जिले, 52 जिले और 53वां जिला नागदा प्रस्तावित, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अन्य राज्यों की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिले, यानी मध्य प्रदेश के कुल 35 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रदेश की बॉर्डर से टच करते हैं। लैंडलॉक 17 जिले, अंतर्वर्ती जिले बोलते हैं उनको। अंतर्वर्ती जिले का मतलब जो किसी भी प्रदेश की सीमा से नहीं टच करते हैं, ऐसे जिले मध्य प्रदेश में 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यूपी की। किसकी? यूपी की। अब देखिए ध्यान से, ये यहां से शुरू होता है यूपी। नंबर 1 मैंने डाल भी दिया है ना, ये मुरैना होता है, मुरैना। तो यूपी से मुरैना हो गया, देखिए एक, दूसरा भिंड हो गया, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, फिर सागर आ गया, देखिए अशोकनगर, फिर इसके बाद सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, 10वें नंबर पर पन्ना, सतना, रीवा और इसके बाद सिंगरौली। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा से 13 जिले ऐसे हैं जो कि सीमा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिले 13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जाइए छत्तीसगढ़ में, देखिए एक, ये सिंगरौली भी बना रहा है, देखिए, फिर सीधी, ठीक है, फिर इसके बाद देखिए शहडोल, सीधी के बाद शहडोल आपका आ जाता है अनूपपुर, ठीक, इसके बाद डिंडोरी, देखिए बालाघाट। तो छत्तीसगढ़ के 6 जिले हैं, वो मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं